ये साजिश 26 जनवरी से जुड़ी है। साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का डेलीगेशन ढाका पहुंचा। डे बहुत नजदीक है और इस समय हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कारण ये है कि ये वही समय है जब हमारे दुश्मन हमारे ऊपर घात लगाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि गड़बड़ी फैला करके वो भारत को एक कड़ा संदेश दे सकते हैं। क्या है ये प्लान 26 जनवरी? पाकिस्तान कैसे इसे अंजाम देने की फिराक में है? क्या भारत को पाकिस्तान के इस प्लान की भनक है? आईएसआई की ढाका यात्रा का मकसद दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का नेटवर्क बनाना है, ताकि सीमा पर हिंसक गतिविधि के जरिए भारत में अशांति पैदा की जा सके। बताया जा रहा है कि आईएसआई का प्लान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों की एंट्री कराकर 26 जनवरी को हिंसा फैलाने का है। 20 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले हुए प्लान के डिकोड होने से लेकर है चिकन नेक को लेकर कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की साजिश को डिकोड हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कर लिया है। हालांकि इसमें कभी वो सफल नहीं हो पाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत चौकन्नी है। अब जो नया मामला सामने आया है वो साफ दर्शा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का ये जो गठजोड़ बन रहा है, इनफैक्ट ये डेमोक्रेटिक गठजोड़ नहीं है, ये आतंकी गठजोड़ है। और इस आतंकी गठजोड़ की वजह से भारत में कोशिशें करी जा रही हैं आतंकियों को घुसाने की। लेकिन हिंदुस्तान की नजर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हर कदम पर है। हिंदुस्तान जानता है कि शहबाज और यूनुस मिलकर 26 जनवरी को भारत में हिंसा फैलाना चाहते हैं और वो इसके लिए उस बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे जहां फेंसिंग नहीं है। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने समय रहते बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था, जिसका बांग्लादेश विरोध कर रहा था। वेस्टर्न बॉर्डर को हमारी सेनाओं ने पूरी तरह सील कर दिया है। बांग्लादेश के साथ हम एक लंबी बॉर्डर से शेयर करते हैं और यही वो इलाका है जहां पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों की कोशिश रहेगी सीमा पार करने की। वो रोहिंग्या के भेष में या फिर आतंकियों के भेष में या फिर उग्रवादियों के भेष में हमारे देश में आ सकते हैं। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स सामने भी आ रहे हैं जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता के साथ इस प्लॉट को नाकाम किया है। लेकिन अभी जो बॉर्डर के ऊपर, विशेषकर त्रिपुरा बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग की बातें चल रही थी, जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके ऊपर बांग्लादेश नाराज भी हो रहा है, उस पर भारतीय जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है और उनको लगने लगा है कि ये वो इलाका है जहां से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी बांग्लादेश की भूमि का इस्तेमाल करके भारत में आ सकते हैं। तो फेंसिंग एक बड़ा पॉइंट है और भारत सरकार ने इसके ऊपर जो जोर दिया है वो सही ही दिया है। फेंसिंग के माध्यम से हम अपनी सीमाओं को सील कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ हम किसी भी अनचाही घटना से अपने आप को बचा सकते हैं। हिंदुस्तान ने बार बार पाकिस्तान की हर साजिश को सिफर किया है, आगे भी करता रहेगा। पाकिस्तान कितनी भी चालें क्यों ना चले, किसी के कंधे का इस्तेमाल क्यों ना करे, लेकिन आखिरी चाल हिंदुस्तान की होगी, जो अपने दुश्मनों को चारों खाने चित कर देगी। ये आप जानेंगे, बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के जाल में फंस गया है। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल के सपने यहां पर देखे, हथियार दिए, गोला बारूद दिया और अब पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने पूरे बांग्लादेश में घूम घूम कर भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है। पाकिस्तानी आर्मी के अफसर और आईएसआई की टीम भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा किया है। रंगपुर रणनीतिक तौर से काफी ज्यादा अहम है, भारत की टेंशन भी बढ़ाने वाला है। एक तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान तो वहीं दूसरी तरफ है चीन। हालांकि भारत ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ अब बांग्लादेश भी भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो गया है। क्या बांग्लादेश ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या एशिया में दूसरा आतंकिस्तान बनने की राह पर है बांग्लादेश? तो क्या शहबाज मुनीर मिलकर 26 जनवरी से पहले भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश करने वाले हैं? बांग्लादेश बॉर्डर पर बंकरों का निर्माण आखिर क्यों हो रहा है? ये सभी बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस बीच बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। बांग्लादेश की बड़ी साजिश का हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। भारत के चिकन नेक के पास पहुंच गई है पाकिस्तानी आर्मी। रंगपुर का पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही रंगपुर है, जिसका दौरा पाकिस्तानी आर्मी ने किया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी टीम को यह दौरा करवाया है, यानी कि ये सब कुछ बांग्लादेश के सपोर्ट से हुआ है। सिलीगुड़ी जिसके पास ही रंगपुर का ये इलाका जहां पाकिस्तानी आर्मी दाखिल हो पाई, वो भी बांग्लादेश के सपोर्ट से। जाहिर सी बात है, भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश के साथ सटा हुआ, कुछ पाकिस्तान के साथ सटा हुआ। ऐसे में पाकिस्तान और चीन तो पहले से साजिश कर ही रहे थे, लेकिन बांग्लादेश का चीन के साथ मिलना ये भारत के लिहाज से ठीक खबर नहीं है।
पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय मीडिया एक बार फिर अपने ही ख्यालात के जाल में उलझ गया है और इस पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी अफवाज एक बड़े साजिशी मंसूबे पर काम कर रही हैं, जिसका मकसद भारत पर हमला करना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन का कोड नाम प्लान 2026 है और ये मंसूबा भारत के यौम जमहूरिया पर अमल में लाया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये मंसूबा पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुश्तरका फौजी कार्रवाई पर मबनी है और उनका कहना है कि ये दोनों ममालिक भारत के अहम इलाकों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय एंकर्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश के रास्ते मशरकी भारत में दाखिल होकर भारतीय फौज को हैरत में डालेगी। बांग्लादेशी फौज शुमाल मशरकी रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकों को बढ़ावा देगी ताकि भारत अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम हो जाए। भारतीय मीडिया का ये भी दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर, बंगाल और आसाम जैसे हिस्सास इलाकों को निशाना बनाया जाएगा। भारतीय मीडिया ने ये दावा करते हुए अपने रवायती अंदाज में बगैर किसी सबूत के इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी रखा। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया ने किसी किस्म के ठोस सबूत पेश किए बगैर ये कहानी गढ़ ली। ना तो पाकिस्तानी और ना ही बांग्लादेशी हुकूमत ने इस तरह के किसी मंसूबे की तस्दीक की है। माहिरीन का कहना है कि ये भारतीय मीडिया का एक और हरबा है जिसका मकसद अपनी आवाम को पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ उकसाना है। इस कहानी के मंजर-ए-आम पर आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिफाई माहिरीन ने भारतीय मीडिया की इन खबरों को मुसक्कखेज करार दिया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ भारत के दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। भारतीय अवाम भी अपने मीडिया के इस झूठ से तंग आ चुके हैं। भारतीय मीडिया की ये चीखो पुकार इस बात का सबूत है कि वो अपनी अवाम को मसनूई खौफ में मुब्तला रखने की कोशिश कर रहा है। ताहम पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ये बेबुनियाद इल्जामात किसी मजाक से कम नहीं। भारत को चाहिए कि वो अपने मीडिया पर काबू पाए और खित्ते में गैर जरूरी कशीदगी पैदा करने से बाज रहे। क्या ये भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है या हकीकत? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। 26 जनवरी से ठीक पहले इसे साजिश के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। रंगपुर का पाकिस्तानी टीम ने किया है दौरा और ये दौरा करवाने के पीछे बांग्लादेश का हाथ है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी टीम को दौरा करवाया है और ये सही इरादों के साथ कतई नहीं है। जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, सिलीगुड़ी में रंगपुर का ये इलाका जहां पर पाकिस्तानी टीम की तरफ से कदम आगे बढ़ाए गए हैं और ये गलत इरादों के साथ बढ़ाए गए हैं, ये तय समझिएगा, क्योंकि बांग्लादेश लगातार पाकिस्तानी आर्मी के साथ अपने इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा रही है, क्लोजनेस को बढ़ा रही है और उसका नतीजा अब इस तरीके से आप देखिए कि पाकिस्तानी आर्मी यहां साजिश भारत के खिलाफ करती हुई भारत के लिए काफी ज्यादा अहम चिकन नेक का वो इलाका और चिकन नेक के पास पहुंच गई है पाकिस्तानी सेना। अब किस तरीके से सिलीगुड़ी के पास रंगपुर का ये इलाका जहां पर पहुंची है पाकिस्तानी आर्मी, ये तो आपने जान लिया, लेकिन चिकन नेक का ये इलाका कौन सा है और क्यों भारत के लिए अहम है, ये भी जरा आपको नक्शे पर हम समझा देते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही जहां पर रंगपुर है वहां पर पाकिस्तानी आर्मी पहुंची।